क्लास थर्ड, सब्जेक्ट इंग्लिश वर्कबुक, चैप्टर 4 पर्सी एंड द पायरेट्स, जिसका लिंक चैप्टर है रिप वैन विंकल। बच्चों, पायरेट्स मीन्स होता है समुद्री लुटेरे। पर्सी पाइक एंड हिज फैमिली लिव्ड ऑन ए फार्म बाय द सी। पर्सी पाइक और उसका परिवार समुद्र के किनारे एक फार्म में रहते थे। दे स्पेंट ऑल डे वर्किंग सो हार्ड इन देयर टिनी फील्ड दैट दे ऑलवेज हैड पेन इन देयर बैक्स एंड नीज, बट देयर वाज नेवर इनफ टू ईट। वो अपने टिनी फील्ड, छोटे से खेत में बहुत सारा परिश्रम करते थे, बहुत वर्क करते थे, लेकिन जिसके कारण उनकी पीठ में और घुटनों में दर्द रहता था। बट देयर वाज नेवर इनफ टू ईट, लेकिन फिर भी खाने के लिए पर्याप्त नहीं होता था। अर्ली वन मॉर्निंग पर्सी केम अप विद ए प्लान। अगली सुबह पर्सी को एक विचार आया। ही टुक ए लॉन्ग ब्रांच, सम स्ट्रिंग एंड नेल, देन ही पुट देम टुगेदर एंड मेड ए फिशिंग रॉड। उसने क्या किया, एक लंबी शाखा ली, स्ट्रिंग ली और एक नेल लिया। देन और उसने उनकी हेल्प से एक फिशिंग रॉड बनाया। आई विल कैच सम फिश एंड सरप्राइज एवरीवन, ही थॉट। उसने सोचा मैं कुछ मछली पकड़ूंगा और सभी को सरप्राइज दूंगा। पर्सी रोड अराउंड द बे, ही पुट ए वर्म ऑन द हुक, ही एंड स्टार्टेड टू फिश। पर्सी वेटेड एंड वेटेड एंड वेटेड, ही गॉट सो टायर्ड ऑफ वेटिंग। पर्सी ने एक दिन बे, खाड़ी के पास गया। ही पुट ए वर्म ऑन द हुक, उसने हुक पे एक वर्म लगाया। एंड स्टार्टेड टू फिश, और मछली पकड़ना स्टार्ट किया। वह वेट करता रहा और करता रहा, और वह अब वेट करते करते बहुत ही ज़्यादा थक गया। ही फेल एस्लीप, वह सो गया। आवर्स लेटर ही वॉक अप विद वेट फीट, कई घंटों बाद वो जब जगा तो उसके पैर गीले थे। पर्सीज बोट वाज सो ओल्ड इट हैज स्प्रंग ए लीक, उसकी जो बोट थी वो बहुत ही पुरानी थी और वो अब लीक हो गई थी। पर्सी वाज सिंकिंग फास्ट, पर्सी डूबने ही वाला था। जस्ट देन ही सा ए शिप, अचानक उसने तभी एक शिप देखा। हेल्प, ही ईल्ड, वह चिल्लाया। हेल्प, द शिप केम क्लोजर, वो जो शिप था वो उसके पास आया। प्लीज़ हरी, ही शाउटेड। सून इट वुड बी टू लेट। एट लास्ट द शिप केम alongside Percy's boat. The ship came closer, शिप उसके पास आया। प्लीज़ हरी, जल्दी, ही शाउटेड, वह चिल्लाया। Soon it would be too late. At last the ship came alongside Percy's boat. लास्ट में जो शिप था वो पर्सी की बोट के पास आया। पर्सी ग्रैब्ड ए रोप एंड पुल्ड हिमसेल्फ अप, पर्सी ने एक रस्सी जो थी उस जहाज में फंसाई और अपने आप को ऊपर की ओर खींचा। ग्रैब्ड मीन्स होता है पकड़ना, कैच करना। फंसाकर रस्सी को पकड़ा और अपने आप को ऊपर की ओर खींचा। विद ए बिग ग्रिन, बड़ी मुस्कुराहट के साथ। ही क्लाइम्ड ऑन बोर्ड, वह बोर्ड पर चढ़ गया। देन पर्सी सा हु हैड रेस्क्यूड हिम, तब पर्सी ने देखा कि उसको किसने बचाया था। सडनली ही डिडंट फील सो लकी, लेकिन अचानक वह अपने आप को लकी फील नहीं कर रहा था। आई एम कैप्टन क्रुक, मैं कैप्टन क्रुक हूँ। ग्रोल्ड ए फार्समैन, एक ताकतवर आदमी ने गुर्राते हुए कहा, तेज स्वर में कहा। एंड दिस इज़ माई पायरेट शिप, और ये मेरे लुटेरों का जहाज़ है। आई एम पी पर्सी पाइक, मेरा नाम पर्सी पाइक है। थैंक्स फॉर सेविंग मी, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। सेंट पर्सी नर्वसली, पर्सी ने नर्वस होकर कहा, डरते हुए कहा। यू हैव ए चॉइस बॉय, तुम्हारे पास एक ही चॉइस है लड़के। बूम्ड द कैप्टन, कैप्टन ने कहा। बूम्ड, तेज स्वर में कैप्टन ने कहा। जॉइन माई क्रू और आई विल थ्रो यू टू द शार्क, मेरे क्रू को ज्वाइन कर लो, मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वरना मैं तुम्हें शार्क के बीच में फेंक दूंगा। पर्सी सेड यस एज ही डिडंट वांट टू बी
शार्क डिनर। पर्सी ने हाँ कह दिया क्योंकि वह शार्क का भोजन नहीं बनना चाहता था। देन द कैप्टन इंट्रोड्यूस पर्सी विद द रेस्ट ऑफ हिज क्रूमेट्स। तब उस कैप्टन ने अपने क्रूमेट्स से उनका परिचय कराया। विली, विविल, सैम, स्कर्वी एंड रोनिरम। द शिप सेल्ड आउट टू सी। विल आई एवर सी माई फैमिली अगेन। शिप तैरने लगा। उसने थॉट पर्सी ने सोचा कि क्या मैं अब अपनी फैमिली से दोबारा मिल पाऊँगा। द नेक्स्ट डे द पायरेट्स स्पॉटेड ए शिप नेम्ड द क्रिम्सन कटलफिश। अगले दिन पायरेट्स ने एक क्रिम्सन कटलफिश नाम का शिप देखा। लीड द अटैक सैम। सैम अटैक करो। ऑर्डर कैप्टन क्रुक। कैप्टन क्रुक ने ऑर्डर किया। सैम स्कर्वी swung across to the ship, chased its crew and brought back 2 bags of shiny gold coins. सैम स्कर्वी शिप की तरफ तैरे और क्रू का पीछा किया और वहाँ से 2 बैग सोने के सिक्कों से भरे हुए लेकर आए। पुट इट ऑल इन माई ट्रेजर। इसे मेरे खजाने में रख दो। चेस्ट मीन्स संदूक। ऑर्डर द कैप्टन। कैप्टन ने ऑर्डर दिया इसे मेरे खजानों वाले संदूक में रख दो। पर्सी ओपन द चेस्ट। पर्सी ने संदूक खोला। सैम पॉर्ड इन ऑल द गोल्ड। वेल ऑलमोस्ट ऑल। सैम ने पूरा गोल्ड उसमें भर दिया।